हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। हालांकि हमने अलग अलग भावों और उनके मैनिफेस्टेशंस पे वीडियो बनाए हैं, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि तमाम भावों को बहुत गहराई से समझ सकूं। और आज मैं पहले भाव से शुरू कर रहा हूँ। ये वीडियो बनाने की वजह ये है कि जब हमने योग, नवांसा, ग्रहों की प्लेसमेंट्स या अरूण लग्न, उपद लग्न और नवांसा के बारे में गहराई से बात करना शुरू किया है और आप ये सारे कॉम्बिनेशंस देख रहे हो, तो हमें अलग अलग भावों के मतलब को और गहराई से देखने की जरूरत है। और इसीलिए मैं ये वीडियो सीरीज बना रहा हूँ ताकि हर भाव को और डिटेल में समझ सकूं, ताकि हम घरों को समझने का एक और होलिस्टिक तरीका अपना सकें और मैनिफेस्टेशंस को भी पढ़ सकें। तो लग्न, मिसाल के तौर पर, बेशक वो है जीवन में आपकी हैसियत, जीवन में आपकी इज्जत, आपकी सोचने की काबिलियत लग्न से आती है। आपकी सेहत, आपकी जिंदगी में अप्रोच जो आपकी जिंदगी के मकसद से जुड़ी है, पूरे मकसद से नहीं बल्कि वो अप्रोच जो आप अपनी जिंदगी के मकसद को मैनिफेस्ट करने के लिए लोगे, ये सब लग्न से आता है। और कुछ हद तक आप जिस लग्न में पैदा हुए हो वो भी इसी से आता है कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। हालांकि बस इतना ही नहीं है, जब आप किसी लग्न में पैदा होते हो तो वो सिर्फ उसी मकसद या उस काम के बारे में नहीं है जो आपको करना है, बल्कि जब एक खास लग्न मिल जाता है तो अपने आप ही दूसरे तमाम भावों को भी कुछ राशियां अलॉट हो जाती हैं और इस वजह से उस भाव का फ्लेवर भी बदल जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर ये मेष लग्न है तो दूसरा भाव वृषभ है और वृषभ राशि दूसरे भाव को स्ट्रांग बनाती है। लेकिन अगर आप तुला लग्न में पैदा हुए हो तो दूसरा भाव वृश्चिक है और हम जानते हैं कि बुध और मंगल की आपस में कुछ खास दोस्ती नहीं है, तो कमाई का मैनिफेस्टेशन बदल जाता है, करियर का मैनिफेस्टेशन बदल जाता है, रिश्तों का मैनिफेस्टेशन बदल जाता है, माँ और बाप के साथ आपके रिश्ते का मैनिफेस्टेशन भी कुछ हद तक बदल जाएगा। आपकी जिंदगी का कौन सा एरिया है जहां आप ऊंची एजुकेशन और ऊंची कामयाबी पा सकते हो, वो भी बदल जाएगा। इस वजह से कि आपका लग्न क्या है, आपके लग्न पर कौन सी राशि राज करती है, और इसलिए आपको होलिस्टिकली देखना होगा। तो ये है लेवल 1। समझो कि किसी खास लग्न, किसी खास असेंडेंट में पैदा होने का क्या मतलब है। मिसाल के तौर पर वो किस राशि पर राज करता है। हालांकि ये भी समझो कि जब आप किसी खास असेंडेंट, किसी खास राशि में पैदा होते हो तो दूसरे भाव, तीसरे भाव, चौथे भाव को जो राशियां मिलती हैं वो पूरी कुंडली का फ्लेवर बदल देती है। और इसलिए सिर्फ असेंडेंट से जिंदगी का मकसद समझना और ये कहना, अरे तुम कर्क असेंडेंट में पैदा हुए हो तो तुम्हें लोगों को नर्चर करना है, सपोर्ट करना है, समझना है, क्योंकि पिछली जिंदगी में तुम ऐसा नहीं कर पाए थे। ये लग्न को समझने का एक लिमिटेड तरीका है। जो व्यक्ति ज्योतिष को और होलिस्टिक तरीके से देखता है वो कभी भी जिंदगी के मकसद या किसी असेंडेंट में पैदा होने की बात को सिर्फ असेंडेंट से जोड़कर नहीं करेगा, बल्कि ये भी समझेगा कि जैसे ही आप किसी खास असेंडेंट में पैदा होते हो, राशि और अलग अलग भावों के रिश्ते भी उस असेंडेंट को एक फ्लेवर देते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप मेष में पैदा हुए हो तो मेष का लग्न लॉर्ड आपके 8वें भाव पर भी राज करेगा। अगर आप मिथुन राशि में पैदा हुए हो तो आपके लग्न लॉर्ड का मूल त्रिकोण राशि 4था भाव है और इसलिए लग्न का ज्यादा मैनिफेस्टेशन बुध की कन्या राशि से आएगा। और राशियों का द्वैत भाव भी असर डालेगा कि रिश्ता कैसा होगा, अलग अलग सूरत हाल कैसी होंगी, मैनिफेस्टेशन कैसा होगा, जिंदगी के नतीजे अपने आप कैसे आएंगे। तो लग्न और अलग अलग भावों का जो अलग अलग राशियों पर राज करते हैं और जिन भावों पर लग्न लॉर्ड भी राज करता है, उनकी गहरी समझ भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप ऐसे लग्न में पैदा हुए हो जिसका सिर्फ एक मूल त्रिकोण राशि है या लग्न लॉर्ड सिर्फ एक ही भाव पर राज करता है, मिसाल के तौर पर कर्क असेंडेंट और सिंह असेंडेंट, दोनों के ही लग्न लॉर्ड सिर्फ एक ही भाव पर राज करते हैं, तो लग्न का मैनिफेस्टेशन और मतलब अलग होता है। लेकिन अगर आप बाकी के 5 ग्रहों में से किसी के राजा वाले असेंडेंट में पैदा हुए हो, चाहे वो बुध हो, शुक्र हो, बृहस्पति हो, मंगल हो,
या शनि हो, उनमें से हर एक 2 भावों पर राज करता है, तो ये मैनिफेस्टेशन पूरी तरह से अलग होता है, क्योंकि एक राशि का लग्न लॉर्ड किसी दूसरी राशि पर राज कर सकता है, वो दूसरी राशि मूल त्रिकोण वाली राशि हो जाती है। तो उस फ्लेवर को और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, आपको ये और समझना होगा। तो अगर आप किसी खास असेंडेंट में पैदा हुए हो तो उन फ्लेवर्स को देखना पड़ेगा। दूसरी बात, आप चाहे किसी भी असेंडेंट में पैदा हुए हो, आपका एक नवांसा असेंडेंट भी होता है, तो नवांसा का गहरा मतलब लग्न के रिलेशन में भी देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर, अगर आप कर्क असेंडेंट में पैदा हुए हो लेकिन आपके नवांसा में आप वृश्चिक असेंडेंट के हो, तो आपको उन्हें इकट्ठा देखना होगा, ना कि अलग अलग देखना होगा। तो अगर आपका लग्न D1 चार्ट में कर्क है, तो इसका मतलब है कि जहां आपको अपनी जिंदगी को लीड करना है और 70,000 फीट के लेवल पर जिंदगी का मकसद, जिंदगी का अप्रोच दूसरों को नर्चर करना, दूसरों को सपोर्ट करना हो सकता है, और उससे आपको जिंदगी में हैसियत, इज्जत, स्टैंडिंग भी मिलेगी, क्योंकि लग्न ऐसा ही होता है। लेकिन गहरे मायने में, गहरे मैनिफेस्टेशन में इसका ये भी मतलब है कि आप शायद बहुत सी मुश्किलें, चैलेंजेस और इश्यूज से गुजरोगे, और उनसे गुजरना और उन पर काबू पाना, तभी आप अपनी जिंदगी के मकसद और अपनी इज्जत, हैसियत, समाज में स्टैंडिंग और अपनी कामयाबी, ये सब हासिल कर पाओगे। आप लग्न को अलग अलग राशियों के मतलब और नवांसा असेंडेंट से अलग नहीं देख सकते, आपको उन्हें साथ देखना होगा, और जब आप उन्हें साथ देखोगे तभी आप सच में समझ पाओगे कि लग्न का क्या मतलब है, ना कि मैं मेष असेंडेंट में पैदा हुआ हूं तो इसका ये मतलब है, या पहला भाव ये मतलब है, या बहुत जेनरिक तरीके से देखना, यहां तक कि असेंडेंट को भी ना देखना, बस ये देखना कि पहले भाव का ये मतलब है, दूसरे भाव का ये मतलब है, तीसरे भाव का ये मतलब है। वो बहुत शुरू के दिनों में होता है। लोग अपने शुरू के दिनों में ज्योतिष सीखते हैं तो ऐसा देखते हैं, महीनों या सालों में भी नहीं। तो अगर आप सफर में यहां तक आ गए हो तो कृपा करके समझो इसका क्या मतलब है। दूसरी चीज है लग्न और अलग अलग भावों का रिश्ता। मिसाल के तौर पर, जब लोग मेरे पास आकर पूछते हैं क्या मुझे अच्छी विरासत मिलेगी, लोग आमतौर पर 8वें भाव को देखते हैं कि मुझे विरासत मिलेगी या नहीं। लेकिन आमतौर पर हमें अपनी विरासत कहां से मिलती है या हमें किससे विरासत मिलती है? ज्यादातर मामलों में हमें अपने माता पिता से मिलती है, खास तौर पर पिता से। तो 8वां भाव इतना स्ट्रांग नहीं है। मिसाल के तौर पर, तो आपको 9वां भाव देखना पड़ेगा, क्योंकि 9वां भाव आपके पिता को रिप्रेजेंट करता है, और इसलिए 9वां भाव पिता को रिप्रेजेंट करता है, और कुंडली में 5वां भाव आपके निवेश को रिप्रेजेंट करता है। तो 9वें से 5वां भाव, जो कि आपका लग्न है, वो आपके पिता के निवेश को भी रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पर, तो अगर आपका 9वां भाव बहुत स्ट्रांग नहीं है और लग्न के साथ उसका रिश्ता बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन लग्न में कुछ दोष है और 8वां भाव भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो काफी हद तक आप उस व्यक्ति से कह सकते हो, मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा विरासत पाने वाले हो, क्योंकि 8वां भाव बहुत स्ट्रांग नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ इसलिए कि 8वां भाव अच्छा नहीं है। लेकिन अगर 9वां भाव और आपका लग्न भी अफ्लिक्टेड है, तो ये सिर्फ आपकी एजुकेशन या आपकी मदद के बारे में नहीं है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपके पिता के निवेश भी एक मुश्किल जगह पर है। तो फिर विरासत मिलने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है? फिर आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, खासकर पैंडेमिक के इस नए सीन में, घर से कुछ करने के बारे में, वर्क फ्रॉम होम या घर से ही कुछ अपना करने के बारे में। तो लग्न चौथे भाव से 10वां भाव हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जो घर से ऑफिस चला रहे हैं या कुछ ऑनलाइन चीजें कर रहे हैं, उनके लिए लग्न का चौथे भाव से 10वां भाव होना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपका लग्न बहुत स्ट्रांग नहीं है और चौथे भाव का लग्न से रिश्ता अच्छा नहीं है, तो वो आपको अच्छी कामयाबी नहीं देगा। दूसरी बात है, आपका लग्न लॉर्ड कहाँ है? कृपा करके, भले ही आपका लग्न बहुत बहुत स्ट्रांग हो, आपका चौथा भाव बहुत स्ट्रांग हो, आपके सेल्फ एफर्ट का तीसरा भाव भी बहुत बहुत स्ट्रांग हो,
तो काफी हद तक आप इस व्यक्ति को कह सकते हो कि तुम कंसल्टिंग या अपने घर से कुछ काम करके अच्छा कर सकते हो। हालांकि अगर लग्न लॉर्ड छठे भाव में चला गया तो इसका क्या मतलब है? पहली बात, लग्न लॉर्ड का छठे भाव में जाना अपने आप में मुकाबला और बहुत सारा पुशबैक दिखाता है। लेकिन जहां आप अपना काम घर से करने वाले हो या अपना होम ऑफिस चलाने वाले हो या जो भी हो, वहां से चौथे भाव से छठा भाव नौवां होता है, जिसका मतलब है कि तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट, बहुत बड़ा एफर्ट, दोगुना एफर्ट डालना पड़ेगा ताकि उन नतीजों को मैनिफेस्ट कर सको। और इसीलिए लग्न को सिर्फ 70,000 फीट के लेवल पर देखना और उसे सिर्फ आपकी इज्जत, समाज में हैसियत, आपकी सेहत समझना, ये लग्न को देखने का एक बहुत लिमिटेड तरीका है। ये एक अहम भाव है जो खुद एक त्रिकोण भाव भी है और एक केंद्र भाव भी है और खुद को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इसे और होलिस्टिक तरीके से देखना और बेहतर तरीके से समझना बहुत जरूरी हो गया है। क्योंकि अगर आपकी कुंडली में बाकी सब कुछ बढ़िया है लेकिन लग्न बहुत जोरदार तरीके से अफ्लिक्टेड है और लग्न लॉर्ड भी बहुत जोरदार तरीके से अफ्लिक्टेड है, तो ये आपके लिए एक बहुत मुश्किल काम है। ये आसान नहीं होगा। फिर आपको D1 चार्ट में जो राशि है उसे भी देखना होगा। उस राशि में आपके नवांसा में कौन से ग्रह रखे हैं। तो अगर आप कन्या लग्न के जातक हो और आपका नवांसा में जो भी असेंडेंट हो लेकिन उस कन्या राशि में 1 या 2 मैलेफिक्स रखे हैं, तो अनडायरेक्टली वो आपके लग्न को भी असर करेंगे, वो आपकी जिंदगी को असर करेंगे। अगर आप सिर्फ अपने D1 चार्ट को, अपने लग्न को और ये देखते हो कि कन्या और बुध की जगह और खुद लग्न सब अच्छा है, तो तुम कहोगे अरे लग्न में बुध एक्सल्टेड है, क्या बढ़िया जिंदगी है। लेकिन क्या हो अगर कन्या राशि में नवांसा में 2 या 3 मैलेफिक्स हो? वहां चैलेंजेस है, वहां इश्यूज है। और अगर वो भाव खुद 8वां भाव बन जाए तो उसका पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है। लेकिन ये भी दिखाता है कि अपनी जिंदगी में लग्न से एक्सल्टेड रिजल्ट्स पाने की कोशिश में तुम्हें ना सिर्फ रुकावटों, चैलेंजेस और इश्यूज का सामना करना पड़ेगा, बल्कि तुम्हें एक रोलर कोस्टर की सवारी से भी गुजरना पड़ेगा। और इसलिए लोग जब लग्न को एक लिमिटेड नजरिए से देखते हैं तो वो ये नहीं समझ पाते कि जब लग्न में बुध एक्सल्टेड है तो मैं इतना अच्छा क्यों नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों, लग्न में दोषों को देखो, योगों को देखो, ग्रहों की एस्पेक्ट्स को लग्न पर देखो ताकि उन्हें बेहतर तरीके से समझ सको। सब कुछ अच्छा लग रहा है, लग्न बहुत स्ट्रांग है, लेकिन 2 मैलेफिक्स तुम्हारे लग्न पर एस्पेक्ट डालते हैं, तो फिर क्या? फिर लग्न के पूरे मतलब ही बदल जाते हैं। तो अगर तुम लग्न या पहले भाव का मतलब देख रहे हो तो कृपा करके समझो कि पहला भाव सिर्फ जेनरिक लेवल का मतलब नहीं है और ना ही ये सिर्फ असेंडेंट के बारे में है, बल्कि बहुत सारी चीजें साथ आकर तुम्हें पहले भाव का पूरा मतलब और मैनिफेस्टेशन देती है। और तुम्हें अपने पहले भाव को, लग्न को और गहराई से देखने की जरूरत है ताकि ये समझ सको कि तुम्हारी जिंदगी किधर जा रही है, कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, तुम्हारे लिए क्या मैनिफेस्टेशंस है, तुम्हें कौन से बेहतर नतीजे मिल सकते हैं, कौन सा टाइम पीरियड तुम्हारे लिए चैलेंजिंग हो सकता है। और जब तुम ऐसा कर पाओगे तभी तुम्हें इस बात का सही मतलब समझ में आएगा कि पहला भाव क्या रिप्रेजेंट करता है, तुम्हारी कुंडली में लग्न क्या रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और अगर तुम मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो कृपा करके नीचे दिए गए लिंक्स पर मुझसे संपर्क करो। किसी और वीडियो के साथ किसी और वक्त तक, ये है आपका दोस्त और गाइड इरफान, साइनिंग ऑफ। नमस्कार, शुक्रिया।